ट्रू लाइफ इन गॉड के दैनिक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम अपने समय में ईश्वर की आवाज सुनते हैं। हम उन्हें सचमुच जान पाते हैं और उनके साथ एक और भी निजी रिश्ता बना पाते हैं। एपिसोड 138, 6 जनवरी 1991। यीशु का प्रकाशोत्सव, एपिफनी का पर्व। ऑर्थोडॉक्स कलीसिया में रहते हुए मैंने यीशु से कहा, काश मेरी आवाज होती और मैं गिरजाघर की गायक मंडली में तेरे लिए गा पाती। यीशु ने उत्तर दिया, अपने हृदय से मेरे लिए गाओ। मुझे यह सुनकर बहुत खुशी होती है कि तुम्हारा हृदय मेरे लिए गा रहा है। बाद में मेरी नजर दीवारों पर लगे चिन्हों और भित्ति चित्रों पर घूम रही थी। मैं सोच रही थी, वाह, इस महान पवित्र परिवार को देखो और एक दिन हम भी इसका हिस्सा बनेंगे। स्वर्गदूत, संत, हमारी पवित्र माता मरियम और पवित्र त्रिव्य, कितना अद्भुत पवित्र परिवार है। और मेरी आत्मा उनके साथ रहने, परिवार का हिस्सा बनने और पवित्र त्रिव्य की निरंतर आराधना करने के लिए तरस रही थी। हे ईश्वर, मुझे इस दिव्य परिवार का हिस्सा बनने दे। इसलिए हे पवित्र स्वर्गदूतों, मेरे लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना करो कि मैं एक दिन तुम्हारे साथ स्वर्ग में रहूं और संतों के साथ तुम्हारे साथ जुड़ूं और उस पवित्र प्रभु की निरंतर आराधना करूं। हे परमपिता परमेश्वर के संतों, मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं ईश्वर से पूर्ण प्रेम करना सीखूं। हे प्यारी पवित्र माँ, मेरे लिए मध्यस्थता करे और मुझे सिखा दे कि मैं अपने पिता के प्रति समर्पित रहूं और आज्ञाकारी रहूं, ताकि मैं उनकी इच्छा पूरी कर सकूं। हे पवित्र त्रिव्य, उत्कृष्ट प्रेम के स्रोत, अटूट कोमलता के स्रोत, आ जा और मुझे सिखा दे कि मैं तेरे साथ अंतरंग रहूं। मुझे अपनी प्रेममय आत्मा में एक कर। हे, मुझे इस घड़ी के लिए तैयार करे, क्योंकि रात लगभग समाप्त हो चुकी है और वास्तविक प्रकाश जल्द ही आने वाला है। हे पवित्र पिता, मैं न केवल अपने लिए बल्कि समस्त मानव जाति के लिए भी प्रार्थना करती हूँ। चूंकि हम सभी तेरी संतान हैं, मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ और तुझे विनती करती हूँ कि तू हम पर दया कर। हे अनंत पिता, हमें एक दूसरे से प्रेम करना सिखा, ताकि हम तेरी पवित्र इच्छा पूरी कर सके और सही मायने में तेरी संतान कहलाए। आमीन। प्रिय बच्ची, मैं वही हूं जो हूं। पूरी करुणा और महान शक्ति के साथ मेरी दया और मेरा प्रेम अब तुम सब पर प्रकट हो रहा है। मैं बिना किसी संकोच के तुम्हें अपना पवित्र मुख प्रकट कर रहा हूं, ताकि उन लोगों को शुद्ध कर सकूं जो अपने दाएं और बाएं हाथ का भेद नहीं पहचान सकते और जो घोर अंधकार और दुष्टता में जी रहे हैं। तुम्हारा अब्बा तुम्हें निरंतर पुकार रहा है। मैं प्रेम हूं, काश तुम आज मेरी बात सुन लेते। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर के प्रिय पुत्र, पवित्र हृदय, तेरा नाम धन्य हो। हमें इस संसार में अपना क्रूस उठाने में
और पिता के प्रति आज्ञाकारी बनने में मदद कर, जैसे तू अंत तक पिता के प्रति आज्ञाकारी रहे। आमीन। मैं प्रभु यीशु तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। मैं वचन हूँ और वचन तुम्हें दिया गया है और उसने तुम में अपना निवास बनाया है। इसलिए अपने तुम को पवित्र करो ताकि वचन तुम में आकर वास करे। हे सत्य के पवित्र आत्मा, हम पर अवतरित हो और हमारे मार्गदर्शक और पवित्र साथी बन। प्रेम के पवित्र आत्मा, हम पर आ जा और हमें परमेश्वर के सच्चे प्रेम में रहना सिखा। हमें सच्चे ज्ञान की याद दिला। यह ज्ञान पिता ने हमें दिया था, लेकिन जिसे हमने अपने पापों के कारण खो दिया। हे शांति के पवित्र आत्मा, हमें अपनी शांति प्रदान कर, ऐसी शांति जो संसार नहीं दे सकता। हम में से प्रत्येक को प्रकाश के पात्र और शांति निर्माता बना, ताकि जब हम शांति के लिए काम करें तो हम ऐसे बीज बो सके जो पवित्रता में फल दे। आमीन। प्रिय, मैं तुम्हें गंभीरता से बताता हूँ कि मैं सत्य का आत्मा तुम सभी को पूर्णता के मार्ग पर मदद करने के लिए दिन रात दिन पर्याप्त अनुग्रह प्रदान करता हूँ। चूंकि मैं तुम्हारा जीवन हूँ, मुझे तुम्हें निर्देशित करने की अनुमति दे और इस निर्वासन में जिसमें तुम रह रहे हो तुम्हारा मार्गदर्शक बने। मैं तुम्हारे वीरान मरुस्थल में तुम्हारा सुखद मरुधान हो सकता हूँ। ओह, तुम मुझे कितना कम जानते हो सृष्टि। हे सृष्टि, तुम अपना पूरा जीवन व्यर्थ चीजों में अपनी खुशी तलाशने में बिता देती हो, जब मैं सर्वव्यापी प्रेम, आनंद, शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ और तुम्हें बुराई के काल कोठरी से मुक्त करने के लिए स्वतंत्रता प्रदान करता हूँ। मेरे अनुग्रह कई हैं, फिर भी तुम मेरी उपस्थिति से अनजान हो, और इस बात से भी कि तुम्हारी आत्मा मुझसे कितने अनुग्रह प्राप्त कर सकती है। मैं अपने वफादार लोगों से आत्माओं के उद्धार के लिए प्रार्थना की मांग करता हूँ। सब एक दिन गायब हो जाएगा, सब कपड़े की तरह घिस जाएगा, लेकिन तेरी आत्मा हमेशा बनी रहेगी। फसल तैयार है और जल्द ही फसल काटने वाला आएगा और अपनी फसल काटेगा। काटने वाले के आगमन के लिए तैयार रहो। 8 जनवरी 1991। 19 जनवरी 1991 के लिए प्रार्थना समूह के लिए हमारी पवित्र माता का संदेश। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें शांति मिले। मैं आज तुम सभी को एकता हेतु प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ। एक होने के लिए तुम्हें प्रेम करना होगा। एक होने के लिए तुम्हें विनम्र और आज्ञाकारी बनना होगा। किसी को भी तुम्हें दूसरे सिद्धांतों से भटकाने ना दे। विश्वास योग्य बने रहो और तुम ठोकर नहीं खाओगे। आज धरती ना तो सुख देती है और ना ही पुण्य, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी ने प्रभु को त्याग दिया है। इसका परिणाम पाप है। वह मनुष्य धन्य है जो इससे बचा हुआ है। यदि तुम्हारी पीढ़ी ईश्वर के मार्ग पर चलती तो तुम शांति से रहते। हे बच्चों, मैं तुम्हें पुकार रही हूं। मेरी पुकार सभी राष्ट्र तक पहुंचती है। आध्यात्मिक रूप से
मृत लोग प्रभु को न तो सुन सकते हैं और ना ही उनकी स्तुति कर सकते हैं, परंतु तुम जो मेरी पुकार के प्रति सचेत हो, प्रभु की स्तुति करो। अपने प्रेम, अपने विश्वास और अपनी आशा से प्रभु की महिमा करो। स्वर्ग तुम्हारा है मेरे बच्चों, इसलिए मैं तुमसे विनती करती हूँ, तुम लोग जिनके पास मुंह है, प्रभु से बात करो और उसकी स्तुति करो। तुम लोग जिनके पास आंखें हैं, प्रभु की सुंदरता को देखो। उसके घावों पर जो घाव उसने तुम्हारे उद्धार के लिए दिए हैं, उन घावों पर चिंतन करने के लिए अपना अधिक समय लो। तुम लोग जिनके पास कान है, हमारी प्रार्थना सुनो। तुम लोग जिनके पास हृदय है, प्रभु से प्रेम करो, उसकी आराधना करो और उसे अपना हृदय अर्पित करो। नहीं, आध्यात्मिक रूप से मृत लोग न तो बोल सकते हैं, न देख सकते हैं और ना सुन सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं। प्रिय, जिसने तुझे बनाया है, वह अपना हृदय अपने हाथ में लेकर उसे तुझे अर्पित करते हुए तुम के पास झुक रहा है, जैसे एक दुल्हा अपनी दुल्हन को गठबंधन के संकेत के रूप में एक अंगूठी भेंट करता है। वैसे ही पवित्र परमेश्वर तुमको अपने प्रेम के संकेत के रूप में अपना पवित्र हृदय भेंट कर रहा है। तुमसे विवाह करने के लिए अपने आभूषणों से सजी दुल्हन की तरह प्रभु, राजाओं के राजा, तुम्हें अपने कांटों वाले मुकुट, उनके नाखूनों और उनके क्रॉस के आभूषणों से सजाएंगे। सो नहीं, बल्कि जागते रहो। तुम्हें यीशु के बहुमूल्य लहू से खरीदा गया और तुम्हारा मूल्य चुकाया गया है। पहली धारा के साथ बह न जाए। उनकी अग्नि तुम्हें कलीसिया में एक जीवित मशाल में भस्म कर दे। तुम्हें अपनी कलीसिया में एक जीवित मशाल में ढालने दे। उन्हें अपने प्रतिरूप में तुम्हें ढालने दे, ताकि तुम विश्वास योग्य और मजबूत बनो और वह तुम्हें अपने नई कलीसिया के स्तंभों के रूप में उपयोग करेगा। हे बच्चों, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर ने हमेशा महान कार्य किया है। उस पर भरोसा रखो। स्वर्गदूतों का एक मिशन तुम्हारे पास भेजा जा रहा है, ताकि वे दुनिया में हर जगह स्वर्गीय अनाज फैलाए और तुम्हारे महान क्लेशों में शांति और प्रेम का संदेश लाए। इन अनाजों का स्वागत प्यासी धरती पर बारिश के रूप में किया जाएगा। क्या तुमने ध्यान नहीं दिया कि कैसे परमेश्वर ने अपने दिव्य मन्ना को बरसाने के लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए हैं? हाँ, उनके अनुग्रह का पवित्र आत्मा सर्वशक्तिमान ने तुम पर दया की है और कहा है, मेरे लोगों को खाने दो, उन्हें स्वर्ग की रोटी खाने दो। उसका आदेश ऊपर से दिया गया है, जैसे मूसा के समय में
पिता ने अपने लोगों को रेगिस्तान में जितना वे खा सकते थे उतना मन्ना खिलाया था, और यीशु उसके पुत्र, क्या उन्होंने रोटियों और मछलियों को नहीं बढ़ाया है? क्या भीड़ ने उतना नहीं खाया जितना वे चाहते थे? और आज तुम में से कुछ लोग इस बात पर आश्चर्यचकित क्यों है कि तुम्हारे राष्ट्रों को इस दिव्य मन्ना खिलाने के लिए पवित्र आत्मा पूरी शक्ति के साथ तुम पर उतरता है। ओह, तुम पवित्र त्रिव्य को कितना कम जानते हो। तुम्हें व्यथित और भूखा कभी नहीं छोड़ा जाएगा, ना ही तुम्हें इस रेगिस्तान में भूख से मरते हुए भटकने के लिए छोड़ दिया जाएगा। तुम्हारे युग का अंधकार हमेशा के लिए नहीं रहेगा। तुम्हारे पाप जल्द ही शुद्ध हो जाएंगे और दुष्ट जानवर जल्द ही लकवाग्रस्त हो जाएगा। अपने कबीले के साथ वे धूल में लौटेंगे, क्योंकि एक प्रकाश जल्द ही क्षितिज में दिखाई देगा। यह महान संकेत होगा। इसलिए यदि तुम्हारे पैर अभी भी अच्छे और बुरे के बीच डगमगा रहे हैं, तो प्रार्थना करो कि वे तुम्हें प्रलोभन में न ले जाए। यदि तुम्हारा दिल अभी भी प्रभु के लिए प्रेम गीत गाने से इनकार करता है, तो प्रार्थना करो कि दुष्ट आत्मा तुम्हें धोखा न दे। यदि तुम्हारी आंखें स्वर्गीय चीजों की तलाश में स्वर्ग की ओर देखने से बचती है, तो प्रार्थना करो कि स्वर्ग में तुम्हारे लिए निर्धारित कमरा एक दिन तुम्हें स्वीकार कर ले। यदि तुम्हारी आत्मा अभी भी संसार की है, तो प्रार्थना करो कि संसार के दुर्गुण तुम में कुंडली न मारे, क्योंकि तुम अपने भीतर एक सर्प को पाल रहे होगे। अपने दिल से प्रार्थना करो, खुशी के साथ बलिदान दो, अपने श्रम को सार्थक होने दो, और मैं तुमसे वादा करती हूं कि रात में तुम्हारा दीपक नहीं बुझेगा। ईश्वर के लिए प्यासे रहो। मैं तुम सभी पर नजर रख रही हूं। बाद में हमारे प्रभु धन्य है जो हमारे लिए निरंतर प्रेम के चमत्कार करता है। जब हम तुमसे मदद के लिए पुकारते हैं, तुम हमारी प्रार्थनाएं और निवेदन सुनते हो। हमारी पवित्र माता धन्य है जो मुझे मेरे जन्मदिन के उपहार के रूप में एक गिरजाघर प्रदान करती है, जहां हमारा प्रार्थना समूह और मासिक सभाएं एकजुट होकर प्रार्थना कर सके। तुम हमारी संरक्षिका और हमारी आशा हो। हे मेरे फूल, मेरे साथ रहो। 10 दिन और बाकी है, फिर तुम्हारा जन्मदिन है, जिस दिन मैंने तुम्हें बुलाया और तुम्हें रोपा। हे फूल, आह, मेरी ओर देखो, यह मुझे प्रसन्न करता है। मेरी संपत्ति, मेरी अपनी, मैं प्रभु तुमसे कितना प्रेम करता हूं। मैं तुमसे कितना प्रसन्न हूं। आध्यात्मिक रूप से तुम मृत थे, लेकिन अब मैं तुम्हें जीवित कर चुका हूं, ताकि तुम आओ और मेरी दुनिया में रहो। खुश रहो, क्योंकि देखो मैंने तुम्हें क्या दिया है। उस खजाने को देखो जो मैंने तुम्हें दिया है। तुम्हारा ध्यान बहुत मूल्यवान है। हमारे बीच यह संवाद एक ऐसा खजाना है
जिसकी तलाश बहुतों को है, लेकिन मैं इसे तुम्हारे पास लाया और तुम्हें अर्पित किया। मैं स्वर्ग से उतरकर तुम्हारे कमरे तक आया हूं ताकि तुम्हें यह उपहार दे सकूं। मेरे खजाने की खोज बहुत से लोग करते हैं, लेकिन कुछ ही इसे प्राप्त कर पाते हैं। वसूला मेरे साथ एकता में रहो और साथ ही मेरी चाह रखो, क्योंकि यह भक्ति का उत्तम फल है। मैं इस फल को लेने में कितना प्रसन्न हूं। मुझे अपना समय दो, मुझे अपना हाथ दो, मेरी पटियां बनो। क्या मैंने अपनी पवित्रता में तुम्हें पवित्र नहीं किया है? इसलिए अब तुम्हारी है। अब तुम मुझे अपना आत्मा, अपनी इच्छा, अपनी ऊर्जा अर्पित करो। मुझे तुम्हें इस्तेमाल करने दो नन्हे। मेरे प्रेम को तुम्हें ढकने दो। मेरे कबूतर, मुझे प्यार करो। 9 जनवरी 1991 द्वारा मुझ पर लगाए गए सभी झूठे आरोपों और उससे हुई क्षति के लिए मैं रोई। हे मेरे पुष्प, यह मेरा भी क्रूस है, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ जैसा चाहूं वैसा व्यवहार करने दो। तुम्हारा प्रेम धूप की तरह मुझ तक पहुंचता है। जब अचानक कोई घातक विपत्ति तुम पर आए, मेरी बच्ची, तो उसे मुझे अर्पित कर देना। मैं इसका सदुपयोग करूंगा। खाड़ी इलाके के राष्ट्र युद्ध के कगार पर है। क्या तुम समझती हो? नन्ही सी बच्ची, मुझे अपने कष्ट अर्पित करो, क्योंकि क्रोध भड़कने को तैयार है। मेरी शांति पाओ, मुझ पर भरोसा रखो मेरी वसूला। याद रखो, मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। तब तुम्हारा स्वर्गदूत तुम्हारे साथ तुम्हें सांत्वना देने और तुम्हारे घावों पर मरहम लगाने के लिए मौजूद होगा। लेकिन फिलहाल मुझे अपना क्रूज तुम पर छोड़ने दो। हिम्मत रखो बेटी, मेरा क्रूज भारी है और तुम पर भारी पड़ रहा है, लेकिन मुझे पता है कि तुम इसे अंत तक ढोने को तैयार रहोगी। मैं प्रभु तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। मैं तुम्हें स्वर्ग में पुरस्कृत करूंगा। डैनियल, मेरा स्वर्गदूत। तुम्हारा यीशु तुमसे प्रेम करता है। मैं ही हूं दानियल। याद रखो, प्रभु ने तुम्हें विश्राम दिया है, लेकिन अब क्या तुम भी उन्हें विश्राम नहीं देना चाहोगी? वसूला, उन्हें संतुष्ट करो और उन्हें तुम्हें कष्टों से कुचलने दो। शांति के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। कई जानें दांव पर लगी है। प्रभु तुम्हें कितनी बार इतने बोझ से कुचलते हैं? अक्सर नहीं, ज्यादा बार नहीं। इसलिए जब भी प्रभु ऐसा करता है, उन्हें स्वीकार करो और इस बारे में उग्र मत बनो। वसूला, ये सभी बलिदान व्यर्थ नहीं जा रहे हैं। ये तुम्हें भी मजबूत कर रहे हैं। परमेश्वर के प्रेम में बने रहो। वह तुम्हें शुद्ध करने के लिए उत्सुक है। उसकी महिमा करने के लिए तुम उत्सुक रहो। दानियल, तुम्हारा स्वर्गदूत। मैं मुस्कुराई। किसी ना किसी तरह मेरा स्वर्गदूत मुझे हमेशा मुस्कुराने पर मजबूर कर ही देता है। मैं उसके लिखे गद्य को देखकर मुस्कुराई। यह मेरे स्वर्गदूत की खासियत है। आपने अभी अभी ट्रू लाइफ इन गॉड पॉडकास्ट सुना है। कल हम फिर एक नए एपिसोड के साथ आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं।